फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है झंझारपुर प्रखंड के संग्राम पंचायत, जहां पर मुखिया पद के प्रत्याशी शाइस्ता परवीन जी और उनके हस्बैंड मोहम्मद उमर जी हम लोग के साथ हैं और उनके बड़े भाई मोहम्मद महमूद जी। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। नमस्कार। आप पहली बार मुखिया पद के प्रत्याशी हुए हैं। क्या सोच उनके मन में आया है, क्या विचार आया है कि वो मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रही हूँ? हमारी प्रत्याशी मुखिया पद के लिए चुनाव इसलिए लड़ने जा रही हैं कि समाज को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, पंचायत को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हम सुचारू रूप से लागू कर सकें। पंचायत को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी कम्युनिकेशन का है। जो कम्युनिकेशन में जैसे रोड है और जल निकासी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के तहत जो रोज़गार का सृजन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना ही हमारा एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुखिया पद पे लड़ने के लिए हम आए हैं और इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल योजना, आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। इन सबों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो भी है, नल जल जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो हमारे पंचायत में भी बना है, लेकिन अधूरा है। वर्तमान मुखिया जी इस पर ठीक से काम नहीं कर पाए। कई वार्ड में इसका लाइन भी नहीं अभी तक जा सका। जहाँ बना है वहाँ सिर्फ नाम के लिए बन के रह गया, लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। तो नल जल योजना के तहत जो रोड तोड़कर नल जल का व्यवस्था किया गया, पाइपलाइन बैठाया गया, उसका भी वो जो रोड टूटा, वापस उस रोड को बनाया नहीं गया। तो आधा अधूरा योजना, जो भी सरकारी योजना है, आधा अधूरा हमारे पंचायत में है, जिससे लाभ होने की जगह पंचायत वासियों को हानि का सामना करना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। रास्ता नहीं है, लोगों को चलने में दुश्वारियां हैं, रास्ता नहीं है, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ पैदा हो रहा है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पंचायत को जैसे लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। प्रतिनिधि हमने 20 साल से चुना, नतीजा आपके सामने है। अब हम परिवर्तन के इस दौर में जनता मतदाता मालिक से एक अनुरोध, एक आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी जो मुखिया प्रत्याशी है वो लड़की है और उसने वादा किया कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, और वो लड़के दिखाएगी। मतदाता मालिक अगर चुनकर उनको एक मौका अगर देते हैं तो ये चीज़ हम अच्छी तरह से लागू करेंगे। आपके प्रत्याशी महिला हैं, युवा हैं, तो उनके पास महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है? वो जो अगर जीत के आती हैं तो महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कार्य करेंगे? हमारे प्रत्याशी अगर जनता चुनती है तो सर्वप्रथम हम सरकारी योजनाओं का लाभ जो सरकार से बनकर जन जन के लिए आती है, पंचायत पे खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। और इसका लाभ हमारी प्रत्याशी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जन जन तक पहुंचाएगी। इसमें आपका सबसे पहला हमारा समस्या है कि ये कम्युनिकेशन का। आज अगर हम मिथिला में और नॉर्थ बिहार में अगर हम डेवलपमेंट किए हैं तो इसका सबसे बड़ा माध्यम ये 4 लाइन है, जो ईस्ट को नॉर्थ बिहार से जोड़ा। हमारी तरक्कियां आई। हम भी चाहेंगे, हमारा जो लक्ष्य है कि ग्राम के हर गली, हर मोहल्ले में रोड का पक्कीकरण हो, जिससे आवागमन का आना जाना सही हो जाए, लोगों का एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ जाए। दूसरा, सरकारी योजना के तहत इंदिरा आवास का लाभ मिलता है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ बिचौलिया मुक्त, बिना किसी घूस के, बिना किसी बिचौलियों के मुक्त हम इनको उन तक पहुंचाएं। हमारे प्रत्याशी लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत
घर घर शौचालय का लाभ पहुंचाने का काम किया है। ऐसा पंचायत में ऐसी कोई आंख नहीं है, ऐसा कोई जवान नहीं है जिस पर हमारे प्रत्याशी का चर्चा ना हो। बाय नेम बाय फेस हमारे प्रत्याशी को लोग जानते हैं और उसी चीज़ को और अच्छे ढंग से हम लागू करने के लिए मुखिया पद के प्रत्याशी के लिए हम अपनी दावेदारी पेश किया है। अब जनता मालिक है, अगर जनता हमको चुनती है तो हम इसको और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। आपके संग्राम पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और लगभग 7500 मतदाता हैं। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर आप जाते हैं उनके पास, क्या अपील करते हैं उनसे? हम मतदाताओं से यही अपील करते हैं, अपने मतदाता मालिक से, कि अपने मतदाता मालिक से हम यही अपील करेंगे कि 20 साल आपने चुना है, नतीजा आपके सामने है। परिवर्तन संसार का नियम है, एक बार आप परिवर्तन कर देखो, परिवर्तन करोगे, अगर हम पर विश्वास आपका आएगा तो हम उस पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। अगर हमको जनता मालिक चुनकर लाती है तो हमारा मैनिफेस्टो है कि हम वादा नहीं करते अपने जनता मालिकों से, हम इरादा बनाकर आए हैं कि सरकारी योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के हम उन तक पहुंचाएंगे। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय का लाभ है हम उन तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि युवा बच्चों का खेल ग्राउंड यहाँ से लुप्त चला गया। हम उनको लाने का लक्ष्य रखा है कि वापस बच्चे अपने ग्राउंड में खेलें। जल निकासी की समस्या है, हमारा लक्ष्य है कि घर घर से जल निकासी के लिए हम उसकी व्यवस्था करवाएंगे। और भी जो चीज़ है, संग्राम पंचायत में हटिया के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। पंचायत में हर पंचायत चमक रहा है रात में, हमारा पंचायत अंधेरे में लुप्त है। हम चाहेंगे कि सरकारी योजना के माध्यम से जो स्ट्रीट लाइट आई है वो पंचायत में पूरी तरह से आए। और मनरेगा के सबसे बड़ा अहम मुद्दा, आज सरकारी योजना में मनरेगा रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। मनरेगा के तहत पंचायत में पशु शेड की व्यवस्था कराएंगे। आइए उमर जी से पूछते हैं, जो कि साहिष्टा परवीन के पति जी हैं, इनके मन में क्या विचार है, ये किस तरह अपना विचार लोगों के बीच व्यक्त करेंगे। नमस्कार, मेरा विचार, इस दफ़ा हम पंचायत में आए हैं चुनाव में, मुखिया चुनाव में, और बहुत सारा काम हम इस पंचायत में पहले से भी किए हैं। 12-13 वर्षों से काम कर भी रहे हैं। जीविका में भी हम करीब 10 साल रहे हैं और लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत भी शौचालय का निर्माण भी करवाएं और शौचालय का लाभ भी दिलवाएं, इसके लिए जागरूकता भी करवाएं। और यही वजह है कि आज इस पंचायत में हर आदमी का चाहत भी है। हमको प्रथम पोस्ट पे रखे हुए हैं अभी लगभग परिवार में। अब बहुत सारा काम जो अभी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, जैसे क्या कहते हैं, मनरेगा के माध्यम से जो है सोख्ता नहीं कहीं बना, ट्यूबवेल का नाला नहीं बन पाया। जो भी फंड आ रहा, क्या कहते हैं, PWD से भी फंड आता है, मनरेगा से भी फंड आता है, ये सब भी क्या कहते हैं अब तक लागू नहीं हो पाया। बहुत सारा घोटाला भी हुआ है, पोखर उड़ाई का भी घोटाला हुआ है। तो ये थे साहिष्टा परवीन के निवेदक। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।